आज शुरू करेंगे हम लोग अपने इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट भी हैं और सबसे लास्ट वाले टॉपिक भी है हमारा। ये टॉपिक का नाम है क्विट इंडिया एंड लेटर। क्विट इंडिया ना बेसिकली एक मूवमेंट का नाम है, क्विट इंडिया मूवमेंट है ना। इसका पूरा नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, हालांकि शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया है क्विट इंडिया एंड लेटर। मतलब कि क्विट इंडिया का मतलब है भारत छोड़ो, ठीक है। क्विट का मतलब छोड़ दो, वहां से चले जाओ। तो ये बेसिकली हम लोगों ने मूवमेंट शुरू किया अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, ठीक है ना। चले देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में भी देखेंगे। लिखा हुआ है महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया कि कांग्रेस ने ये कहा था कि देखो भाई अंग्रेज, हम तुमको सपोर्ट करेंगे लेकिन तुम ना युद्ध के बाद यहाँ से चले जाना। अंग्रेजों ने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो कांग्रेस के इस डिमांड को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। अब यहाँ पे कांग्रेस को आ गया गुस्सा। गुस्सा इसलिए आया क्योंकि भाई हम तो तुमको अपने कंट्री में रूल करने के लिए भी दे रहे हैं और तुम हमारे बात को भी नहीं मान रहे हो। अभी तक जो तुम रूल किए वो तो तुम्हारे बात को हम मानते रहे, लेकिन एक बात मेरा मान लो, यहाँ से चले जाओ। उनको लगा कि भाई एक ही बात मनवाने के लिए कह रहा है लेकिन सबसे बड़ा बात कह रहा है ना। तो उनको लगा कि ना यहाँ से भाग जाएंगे तो फिर हमारा जीना कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से नहीं भागेंगे, हम युद्ध के बाद भी यहाँ पे राज करेंगे। तो यहाँ पे कांग्रेस को और गांधी जी को आ गया गुस्सा। तो गांधी जी अब चाहते हैं कि अब ऐसा मूवमेंट लॉन्च करो जिससे कि अंग्रेज पूरी तरीके से तंग हो जाए, पूरा तंग हो जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं गांधी जी, देखो, द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली ही टोल्ड देम। ही मतलब यहाँ पे किसके लिए है, गांधी जी के लिए। तो गांधी जी ने उनसे मतलब हम लोगों से कहा और अंग्रेजों से भी कहा कि अभी तुरंत अंग्रेजों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, यानी कि तुरंत खाली कर देना चाहिए। देखो इमीडिएटली लिखा हुआ है, ये वर्ड आपके बुक में भी इस्तेमाल किया गया है। तो लिखा हुआ है ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली ही टोल्ड देम। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों को यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे गांधी जी अब गुस्सा आ गए थे। और गुस्साने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि गांधी जी कह देंगे कि उसको जाके मारो, नहीं, अभी भी गांधी जी गुस्सा गए, लेकिन गांधी जी गुस्साने में भी पूरी तरीके से शांत है ना। इस प्रकार के स्वभाव के गांधी जी आदमी थे। उसके बाद टू द पीपल ही सेड, उन्होंने लोगों से कहा, हम लोगों से बेसिकली, डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। हम लोगों से कहा कि कर जाओ या तो मर जाओ, करो या मरो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझ आएंगे करो या मरो का मतलब मारो या मर जाओ, नहीं, इसका मतलब ये नहीं था। इसका मतलब ये था कि मूवमेंट इस प्रकार से करो, तब तक करते रहो जब तक कि ये चीज खत्म ना हो जाए, है ना। ये गांधी जी का कहना था। डू और डाई का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि करो या मरो, हालांकि वही होता है, उसका मतलब वही है, लेकिन गांधी जी का कहना यह था कि इस प्रकार से मूवमेंट करो और तब तक करते रहो जब तक कि अंग्रेज यहाँ से भाग न जाए, यानी कि उसको पूरी तरीके से मेंटली टॉर्चर करो, मारो पीटो मत, मेंटली उसको टॉर्चर करो। और गांधी जी ने साफ कहा था बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। और ये सब जो तुम करोगे उसमें जरा सा भी मारपीट नहीं होना चाहिए, बल्कि वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, अहिंसा, एकदम आराम से प्रोटेस्ट करो और तब तक करते रहो कि जब तक अंग्रेज यहाँ से भाग ना जाए। मतलब कि गांधी जी ने यहाँ पे पूरी तरीके से गुस्सा आ गए थे पूरा। आगे फिर उसके बाद लिखा हुआ है गांधी जी एंड अदर लीडर्स वेयर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। और गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को जेल भी जाना पड़ा था। सोचो, जेल जाना पड़ा था उस समय पे गांधी जी को। तो जेल, तो अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में भी डाला है ना। लेकिन आपको जैसा मालूम है सूरज को कितना भी छुपा लो खिलेगा ही खिलेगा वो, है ना। तो गांधी जी को इन्होंने जेल में डाला तो लगा कि भारत के लोग शांत बैठ जाएंगे ना, ऐसा कहाँ से होने वाला भाई। आपने लीडर को ही अंदर में डाल दिया तो उसके फॉलोवर्स कैसे चुप बैठेंगे, है ना। तो फिर इसके फॉलोवर्स और ज्यादा गुस्सा आ गए। अब गुस्सा होने के बाद फिर क्या हुआ, देखो, इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट्स एंड यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज टू ज्वाइन इट। अब देखो भाई, गांधी जी के कहने में बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे आदिवासी लोग, बहुत सारे किसान लोग उसके आंदोलन में जुड़े थे। और जब आप उसके लीडर को उठाकर जेल में डाल दे रहे हो तो ऑब्वियस बात है लोगों के बीच में गुस्सा भड़केगा ही भड़केगा। तो जब गांधी जी जेल में गए थे ना तो बड़ा भयंकर लड़ाई पीट हो गया था अंग्रेजों और लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों का यह कहना था कि आप मेरे लीडर को, यानी कि गांधी जी को, जेल में कैसे डाल सकते हो। आज तक गांधी जी को कोई टच नहीं कर पाया और आप पकड़ के उसको जेल में डाल दिए, है ना। तो लोगों के बीच में यहाँ पे गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो जो बच्चे अपने पढ़ाई को छोड़कर आए थे, जो किसान अपने घर परिवार को, खेती बाड़ी को छोड़ के आए थे, उन सभी के दिल में गुस्सा बढ़ गया कि गांधी जी को इन्होंने अरेस्ट कैसे कर लिया, ठीक है। अब इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, इन मैनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ऑन गवर्नमेंट।
मतलब कि बहुत सारे जगहों पे लोगों ने अपना ही सरकार बना दिया। सरकार बनाने का मतलब यहाँ पे है कि वो लोग अपने ही मन का मर्जी करने लगे। सरकार का मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से गवर्नमेंट बनाना ऐसा नहीं, सरकार बनाने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग अपने मन का मर्जी अब करने लगे। और यहाँ पे आपके बुक में तो बहुत कम लिखा गया है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड बताते हैं कि लोगों ने भी अंग्रेजों के ऊपर हमला किया इस गुस्से में कि आपने गांधी जी को कैसे अरेस्ट किया, और अंग्रेजों ने भी लोगों के ऊपर हमला किया। ठीक है, अब इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या देखो। बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वेर अरेस्टेड। 90,000 लोगों को अरेस्ट किया गया उस समय पे, 90,000 लोगों को। मतलब पूरा का पूरा जेल जो है ना पूरा टसम टस भरा हुआ था लोगों से। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों ने अंग्रेजों के ऊपर हमला किया, और अंग्रेजों ने जब हमला किया तो पहले तो लोगों को अरेस्ट किया, और उसके बाद एंड अराउंड 1000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग। और वो पूरे के पूरे भीड़ में घुस जाते थे पुलिस और फायरिंग करना शुरू कर देते थे। मतलब जरा इमेजिन कीजिए कि पूरा भीड़ है और अचानक पुलिस गया उसमें और फायरिंग शुरू कर दे रहा कि किसी भी आदमी को भागने का मौका मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो समय पे लगभग 1000 आदमी जो है जिंदा मारे जा चुके थे, वो भी फायरिंग की वजह से। ठीक है, ऐसा हो रहा था उस समय पे। इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वेयर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स। और बहुत सारे जगहों पे तो अंग्रेजों ने ये ऑर्डर दे दिया कि हवाई जहाज उड़ाओ। और याद रखिएगा उस समय पे हवाई जहाज आ चुका था, है ना, उस समय पे हवाई जहाज आ चुका था। भले ही पुराना मॉडल का था हवाई जहाज, लेकिन उस समय पे आ चुका था। तो अंग्रेजों ने ऑर्डर दिया कि हवाई जहाज से उड़ो, मशीन गन ले लो अपने हवाई जहाज पे, और ऊपर से लोगों के ऊपर फायरिंग करो, ऐसा। और ये बात हो रहा है कब का? 1943 का। उस समय पे हमारे भारत में अंग्रेजों के द्वारा ही हवाई जहाज लाया गया था, वो भी बहुत ही लो क्वालिटी का, लेकिन उस पर लोग काम करते थे, चढ़ते थे उस पर। ठीक है ना, तो ये चीज़ उस समय पे हो चुका था। कोई डाउट अब इसमें? तो हवाई जहाज पे चढ़ो, ऊपर से फायरिंग करो, लोग अपने अपने मर जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये उनका कहना था। ठीक है, तो गांधी जी जेल भी गए थे, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिरकार लास्टली हम लोगों को आज़ादी कैसे मिला और इंडिया से पाकिस्तान बंटवारा कैसे हुआ, है ना, इसके पीछे कौन लोग थे, इसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।